सूद का कहना क्या, पर जब भरवा खेत डटा खेत में सेना क्या, आंख लगी ने उठो 200 पैर का देना क्या। शेर जहां से डर कर भागे बाकी डर का रहना क्या। तीन वर्ण ऊपर के बिगड़े फिर शूद्र का कहना क्या, और शेर जहां से डर कर भागे बाकी डर का रहना क्या। फूटी आंख लगी जब ठोकर 2 पैर को देना क्या। सेना पर जब भाव खेचे डटे खेत में सेना क्या। मेरे भाइयों ये हालत है। अब वहीं आ जाइए, वामन भगवान राजा बल के दरबार में पहुंचे। राजा बल ने सिंहासन को छोड़ दिया और उसी समय चरणों पर गिर पड़े। नभो नभो निंदनम, नमस्कार गुरुदेवता। वामन भगवान को सिंहासन पर बिठारा। 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। अतिथु, अतिथु, अतिथि का अर्थ है जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो और अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितु, मित्र, महात्मा, विद्वान आ जाए तो तुम समझ लेना कि मेरे भगवान पधारे मेरे घर में। ये भाग मेरा खुल गया। मेरे भाग में आज परमात्मा का साक्षात्कार। अतिथु जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार आ जाए तो तुम समझो कि कोई भगवान आ गए। क्योंकि वेदों में आता है अतिथो देवो भव। अचानक कोई आ जाए तो राजा बल ने भगवान वामन का 16 प्रकार से पूजन किया। तो तुम कम से कम अपने मेहमान का 16 प्रकार से न कर पाओ तो 7 प्रकार से तो करो ही। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो पहला पूजन है हाथ जोड़ के अभिवादन करो, नमस्कार करो। दूसरा पूजन है आसन दे दो। तीसरा पूजन है पानी भर के दो। चौथा पूजन है पूछो भोजन में क्या लेंगे आप। पांचवा पूजन है जब तुम्हारा मेहमान अतिथि भोजन करने जाए, आंगन में जब पहुंचे तो अपने हाथों से पैर धो। कभी धोए पैर अपने मेहमान के? तुमने कभी पैर धोए? नहीं धोए। समझ लो, अश्वमेध यज्ञ में जब पांडवों के यहाँ भगवान कन्हैया पहुंचे तो भगवान कहने लगे धर्मराज से हमें कुछ काम बताओ। धर्मराज कहने लगे यादव जी आप बैठो, सब काम हो रहा। भगवान मधुसूदन कहने लगे नहीं हमें कुछ काम बताओ। तो मेरे भाइयों उसी समय धर्मराज कहने लगे हे श्याम सुंदर हर काम हो रहा है, फिर भी भगवान बोले हमें कुछ काम बताओ। तो धर्मराज कहने लगे जो कोई न करते हो सो तुम करने लगो। कन्हैया से कहा। श्याम ने देखा कोई झूठी पत्तलें नहीं उठा रहा है। धन्य द्वारकाधीश, झूठी पत्तलें उठा रहे। मेहमान आ रहे हैं,
भगवान ने देखा कोई इनके पैर नहीं धो रहा है। धन्य है मेरे श्याम सुंदर यादव जी, पैर धो रहे हैं और पीतम्बर से पैर पोंछ रहे हैं। और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर न धोए आंगन में? एक बात और बताऊं, वैसे बुरी तो लग जाए, और खरी बात अब्दुल्ला का है, सबके मन तो उतर हो रहे, हम तो खरी कहते। ये हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता, धर्म के जानता मर्म नहीं। उल्टे कर्म करने में जिसको बिल्कुल आती शर्म नहीं, आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। यह हिंदू जाति को कोई धर्म नहीं। तू ससुर ते कहा तो है पापा और सास ते मम्मी, और पैर छुलवाए रहो। जब उल्लूपन देखो, ससुर तो कह रहे हो पिताजी और सास तो कह रहे हो मम्मी और पांव छुलवाए रहो। कौन सी किताब में लिखी है कि दामाद सास ससुर पे पैर छुलवाए? अभी तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, वह किताब को नाम बताओ। अरे तुम तो अपने मामा तक पे पैर छुलवाते, तुम तो अपने मामा तक पे पैर छुलवाते। एक बार जिससे माँ कहते हो और मैया के लिए पानी की जूती बनवाई हो, वो धारणा हो, और मैया को भैया माँ माँ, दो डबल माँ, और बाबा तुम पैर छुलवाते हो। महाभारत को उठा के देखो, दुर्योधन सुबह जगता था, अपने माता पिता के पैर छूकर अपने शकुनी मामा के पैर छूता था। सल नकुल सहदेव को मामा जब पहुंचो है तो पांचों पंडवा पैरों पे गिर पड़े। शल्य आंखन में आंसू भर के बोले, बेटा हम दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, मुझे उसके पक्ष से लड़ना है तुमसे। धर्मराज पैर पकड़ी पकड़ी बोले, मामा तुम वचन मत तोड़ियो, उन्हीं के पक्ष में लड़ियो, लेकिन एक बात याद रखना, जब अर्जुन और कर्ण का मुकाबला हो तो कर्ण के मनोबल को गिराते रहना, समझो। और तुम मामा पे पैर छुड़वाते हो, नरक में नहीं जाओगे। मैं अपने मामा के पैर छूता हूं, भैया लक्ष्मणानंद को मालूम है, मैं अपने मामे के पैर छूता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे जग कहां लिखी है कि दमाद पैर छुए? जब तुम्हारी रामायण में लिखी है, सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंदुक पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना के पास गई, और जब दोनों ने सास के पैर छुए हैं तो मैया सुनैना ने दोनों दमादों को आशीर्वाद दिया। सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंद पग आशीष पाई। और तुम अपने सास ससुर पे पैर छुड़वाते। मुरादाबाद अभी भागवत कहने गया संभल में, जब मैं बोला तो वहां लोग खड़े हो गए, कहने लगे, स्वामी जी सुबह जग करके हमारी बेटियां हमारे पैर छूती हैं, अपनी माँ के पैर छूती, लड़कियां अपने माँ बाप के पैर छूती, दामाद अपने सास ससुर के पैर छूता। हरियाणा में, बंबई में, बिहार में, लेकिन यहाँ अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये रास्ता में जाए तो ले आधार का कह रहा हूँ, रास्ता में बदबू जरूर छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना, सास ससुर पे पैर छुलवाने वाला गधा बनता है। मामा मामी के पैर जो छूता है वो पवित्र आत्मा किसी पवित्र घर में जन्म लेता है। इसलिए हमारी बेटी नीलम गुरुकुल में पढ़ी है,
ससुराल से आती है तब माता पिता के पैर छूती है, जाती है तब माता पिता के पैर छूती है। एक बात बताइए बेटी, तुम बड़ी कैसे हो गई माँ बाप से, जब बताओ। 9 महीना भैया पेट में रहो, तुम भी पेट में रही। भैया को मलमूत्र मैया ने उठाओ, तुम्हारो मलमूत्र उठाओ, तुम बड़ी कहां हो गई, सो बताओ। जितने दुख बेटा के लिए माँ ने झेले उतने दुख बेटी के लिए झेले। और बेटी जो अपने माँ बाप पे पैर छुलाती है वो महान पापिनी होती है। ये वेदों में पैर छूना बड़ो है और पेट में छोरी मार देना जहां बड़ो ना मानता बुरो। बेटी हमने देखा है